टीम इंडिया का चौथा मुकाबला इस वर्ल्ड कप में होगा बांग्लादेश से और इस कॉन्टेस्ट से जुड़ी हुई कई सारी यादें हैं अक्रॉस द वर्ल्ड कप्स। 2011 में दोनों टीमों के बीच था टूर्नामेंट का ओपनर जो कि टीम इंडिया के लिए था एक ग्रज मैच। बांग्लादेश के सामने 2007 में फिसल चुकी थी टीम और अब सचिन पाजी के लास्ट डांस का फर्स्ट चैप्टर फिर उसी ओपोनेंट से शुरू होना था। सचिन पाजी तो उस दिन रन आउट हो गए, लेकिन वीरू और विराट ने दिखाया कि अपने आखिरी वर्ल्ड कप में सचिन के बाद कौन वाले सवाल की चिंता करने की अब उनको जरूरत नहीं है और सचिन के बाद कौन वाले सवाल का लॉन्ग टर्म जवाब दिखा इस दिल्ली के लड़के की विराट सेंचुरी की भूख में। उस दोपहर मीरपुर में आईसीसी रैंकिंग में नंबर 2 वाले 22 साल के कोहली ने अपने 43वीं पारी में 5वां शतक लगा के भूख दिखाई नंबर 1 बनने की। घड़ी की सुइयां उसके बाद बड़ी तेजी से चली हैं और अब ले आई हमें 2023 में, और कोइंसिडेंस कहिए या आने वाले समय का अंदेशा, रैंकिंग्स में नंबर 2 पे इस बार कोई और नहीं बल्कि 2023 में इंडियन क्रिकेट का प्रिंस शुभमन गिल है। तो क्या आज बांग्ला टाइगर्स के आगे गिल वही कर पाएंगे जो 12 साल पहले कोहली ने किया था सचिन पाजी के आगे? और क्या ये टूर्नामेंट गिल और कोहली वैसे ही खत्म कर सकते हैं जैसे 12 साल पहले कोहली और सचिन ने किया था? आज प्रीव्यू के साथ साथ बातचीत करेंगे इन दोनों नामों की, इनकी जर्नीज और उन जर्नीज में समानताओं यानी सिमिलैरिटीज की। लेकिन फिर भी भाई पहले तो चलेगा अपने शो का बम्पर। शुभमन गिल के 2023 वर्ल्ड कप की शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं हुई जैसा उन्होंने चाहा होगा, लेकिन सबसे अच्छी खबर जो पिछले मैच में साफ हो गई कि वो डेंगू से रिकवर कर चुके हैं और भले ही पिछले मैच में बड़ा स्कोर नहीं किया हो, जितने रन आए अपने वर्ल्ड कप डेब्यू पे वो सबके सब आए पटाखा शॉट्स जो चौकों की तरफ गई और एक स्पेशल जीत का हिस्सा बने। और कुछ स्पेशल करने की भूख जरूर होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तक जो जर्नी रही है ना इस क्रिकेटर की वो बिल्कुल आम नहीं रही है, स्पेशली इस फॉर्मेट में। शुरुआत की थी 2019 में, लेकिन रोहित और शिखर की पार्टनरशिप के चलते सिर्फ 3 साल में 3 मौके मिले 50 ओवर क्रिकेट में। लेकिन 2022 में जब मौका फाइनली मिला तो रन्स की बारिश कर दी अपने पंजाबी मुद्दे ने। पिछले साल 70 की औसत से रन बनाए थे और इस साल भी लगभग उसी औसत से ज्यादा मैचेस में रन बनाए इस वर्ल्ड कप से पहले। और ये रनों की बारिश याद दिलाती है एक युवा विराट कोहली की, जिन्होंने 2008 में डेब्यू किया था और अगले 2 साल लगभग 50 की औसत से रन बनाए थे। सिर्फ 2 ही साल में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका जैसी टीमों के खिलाफ शतक जड़ दिए थे अपने चीकू भैया ने, और वो 4 में से 3 शतक आए थे चेज करते हुए, जिससे कि एक खिलाड़ी के टेम्परामेंट के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया था। इसी के चलते विराट उस वर्ल्ड कप से पहले पहुंच गए थे रैंकिंग्स में नंबर 2 पे, जहां आज बैठे हैं शुभमन। ये तो बात हो गई आंकड़ों की, लेकिन अगर प्लेइंग स्टाइल की बात करें तो उसमें भी कई सिमिलैरिटीज दिखती हैं यार अपने प्रिंस और किंग में। बैटिंग पोजीशन अलग है, लेकिन रन्स की जो भूख है दोनों में बहुत बड़ी है। वर्ल्ड कप के 1 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ 183 मार के एशिया कप में विराट ने दिखाया कि वो 100 को बहुत बड़े स्कोर में तब्दील करना जानते हैं, और शुभमन ने ऑलरेडी एक डबल सेंचुरी लगा दी, वो भी अपने छोटे से वनडे करियर में। और यही नहीं, जिस तरीके की फिटनेस जिसकी एक परिभाषा बन गए विराट अपने करियर में एक टाइम के बाद, शुभमन भी उसी फिटनेस की मिसाल बन रहे हैं। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि शुभमन ने 2021 में खुद बताया था कि जब वो 12-13 साल के थे तब से विराट कोहली, जिनको विराट सर बोलते थे, कि पैशन और कमिटमेंट के पूरी तरीके से दीवाने हैं। और थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे, विराट का वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद वाला कोट इंटरनेट ने वायरल कर दिया यार, किसको नहीं याद। मैं तो खुद ग्राउंड पे मौजूद था, मैंने तो अपने कानों से सुना था, आंखों से देखा था कि सचिन पाजी ने 21 सालों तक अपने कंधों पे देश का भार संभाला है और आज हमारी बारी कि उनको अपने कंधों पर बिठाने की। तो दोनों क्रिकेटर्स अपने रोल मॉडल से बहुत इंस्पायर हुए हैं और दोनों को उनके साथ खेलने का मौका भी मिला है। एंड कितना शेप किया है इन इंस्पिरेशंस ने दोनों को, वो सिर्फ ऑन फील्ड नहीं बल्कि दोनों के ऑफ द फील्ड बिहेवियर में भी एकदम साफ झलकता है। तो प्रिंसली का एडजेक्टिव तो लग चुका है शुभमन की बैटिंग पे, लेकिन प्रिंस बनने के लिए शायद एक वर्ल्ड कप विनिंग परफॉर्मेंस का इंतजार है गिल से। एक ही तो मैच खेला है और बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे विराट ने दिया था 2011 के विश्व कप में। नंबर 4 पर बहुत अहम भूमिका निभाई थी विराट कोहली ने एज ए यंगस्टर, और हालांकि वो पहले मैच के बाद बहुत बड़ी विराट कोहली वाले रन नहीं आए थे, लेकिन उस विश्व कप में
जब जब जरूरत आन पड़ी थी विराट ने जिम्मेदारी ली थी और फाइनल में भी जब शुरुआत में 2 विकेट गिर गए थे उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट पारी खेली। अब 2023 में विराट ने अपने वर्ल्ड कप की शुरुआत ठीक वैसे ही उसी लय में की है जैसी सचिन पाजी ने की थी 2011 में। अब देखने में यह मजा आएगा कि क्या इस बार गिल टीम के लिए वही कर पाएंगे जो उस वर्ल्ड कप ने विराट ने किया था टीम को कप तक ले जाने के लिए, क्योंकि प्रॉमिस, टेम्परामेंट, टैलेंट बिल्कुल मिलता जुलता है इन दोनों का और लगभग अपने करियर के उसी पड़ाव पे हैं गिल जहां विराट थे 2011 में। और ये कहानी, ये पैरेलल्स शायद तब और परफेक्ट दिखेंगे जब इस टूर्नामेंट के एंड में गिल विराट को अपने कंधों पर बिठाकर कहेंगे कि विराट भाई ये कप आपके लिए। देखिए ये तो बात होगी जो समानताएं हैं, जो सिमिलैरिटीज इन दोनों खिलाड़ियों के करियर में हमने देखी हैं अब तक, जिस तरीके से खेलते हैं। लेकिन अगर मैच के प्रीव्यू की बात करें तो पुणे के मैदान पे बहुत सारे रन हमें मिल सकते हैं। खुला मैदान है, हवा यहाँ बहुत चलती है, शाम के टाइम टेम्परेचर जो है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप होगा क्योंकि मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है और जब सतह का तापमान ठंडा होता है तो ड्यू बहुत आती है। अब तक भारतीय टीम ने तीनों मैचेस में चेज किया है, तो मौका बुरा नहीं होगा कि अगर आप टॉस जीते हैं आप यहां पे पहले बल्लेबाजी कीजिए, क्योंकि बांग्लादेश के लिए भी अगर बड़े रन बन गए तो चेज का जो प्रेशर है, हमने कल अफगानिस्तान पे भी वो देखा, वो प्रेशर बिल्कुल आपके परफॉर्मेंसेस में दिखता है। और जिस तरीके की बॉलिंग इस समय भारतीय टीम की चल रही है, तीनों मैचेस जो हमने जीते हैं चेज करते हुए जीते हैं, लेकिन तीनों मैचेस में जीत का सहरा काफी हद तक गेंदबाजों के सर पे सजता है, क्योंकि पहले मैच में भी जहां बड़ी इंपॉर्टेंट पारियां आई थी विराट के बैट से, केएल के बैट से, अगर 200 का टारगेट नहीं 260-70 का टारगेट होता तो चीजें अलग हो सकती थी। तो तीनों मैचेस, चाहे दिल्ली में अफगानिस्तान को उस विकेट पे बिलो पार पे रोकना या फिर अगले मैच में पाकिस्तान को 191 पे ऑल आउट करना, बॉलिंग हैज बीन एक्सेप्शनल एंड देयर विल बी अ हैंडफुल फॉर बांग्लादेश। लेकिन पहले बैटिंग करके आप पूरे 50 ओवर खेलिए, बड़े रन्स बनाइए, वो कॉन्फिडेंस लीजिए और उसके बाद फिर गेंदबाजों को भी थोड़ा, अगर प्रेशर आप महसूस करते हैं, थोड़ा ड्यू आता है तो ये अभ्यास करने का बहुत अच्छा मौका है भारतीय टीम के पास। बांग्लादेश से चुनौती कहां से आ सकती है? शाकिब अल हसन बड़े मैचेस में अपना कद उठाते हैं, नजमुल हसन शांतो का चाहे बैट अब तक ना चलाओ लेकिन बहुत अच्छे खिलाड़ी, अच्छी फॉर्म में है। एंड बॉलिंग में जब से एलन डोनाल्ड आए हैं तो सिर्फ स्पिनर्स नहीं, थोड़ी तेज गेंदबाजी भी बांग्लादेश की थोड़ी उठ के आ रही है, चाहे तस्कीन हो जाए या तंजीन हो जाए या फिर शोरिफुल हो या फिर मुस्तफिजुर हो, तो सिर्फ स्पिन नहीं, पेसर्स का भी जो डिपार्टमेंट है वो दैट्स ट्राइंग टू पंच अबव इट्स वेट टू गेट बेटर। लेकिन भारतीय टीम में सवाल सिर्फ ये, क्या आप बदलाव चाहते हैं? जितने लेफ्ट हैंडर्स बांग्लादेश की टीम में है, क्या आप रविचंद्रन अश्विन को लेना चाहते हैं एज एन ऑफ ब्रेक ऑप्शन, या फिर आप ताबड़तोड़ बैटिंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि शार्दुल ठाकुर ही आपके साथ रहें? ऑल्दो माय बिलीफ इज कि जितने रन आपको शार्दुल के बैट से मिलेंगे उतने ही रन आपको अश्विन के बैट से भी मिल जाएंगे। तो शायद ये एक सवाल जिसका जवाब भारतीय टीम को मिल जाए कंडीशंस देखने के बाद। बट ओवरऑल आई थिंक इंडिया शुड be winning this game और ये 4 अंकों के साथ you will be placed very very comfortably टॉप 4 की रेस में। लेकिन आप सिर्फ टॉप 4 नहीं चाहते, आप चाहेंगे कि आप नंबर 1 पे खत्म करें ताकि आपका सेमीफाइनल उस टीम के साथ हो जो नंबर 4 पे खत्म करेगी, जो ऑलमोस्ट स्क्रैप थ्रू करके पहुंचेगी। सो इंडिया वंस अगेन लुकिंग वेरी गुड, शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर बांग्लादेश। दोपहर को 12:30 बजे भाई आपको मिल जाएगा ग्राउंड से। पुणे में बड़े प्यार वाले दर्शक आते हैं, बड़ा मजा आता है, पूरे उनके बीच में से हम चल के जाते हैं ग्राउंड पे। सो आई विल सी यू फ्रॉम द ग्राउंड। अगर पुणे में आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, तुतारी लेके आना, चीख लगा देना, अगर आई कांटेक्ट हुआ तो हाय हेलो जरूर करेंगे। सो बी एक्साइटेड। एंड कैसे लगे आपको जो पैरेलल्स ड्रॉ किए हैं? ऑलमोस्ट 2011-12 जो विराट कोहली का था, 2022-23 शुभमन गिल का चल रहा है। प्रिंस भी होंगे, किंग भी होंगे और उनके साथ होंगे अपने कप्तान, हिटमैन, अपने बॉलर्स, हर डिपार्टमेंट में द टीम इज लुकिंग टू गुड।